हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रेशमा स्टडी हब में। दोस्तों, आज जो हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने वाले हैं वो है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जो शब्द एक ही होते हैं और उनके कई अर्थ हों। वो लिखे तो एक ही जैसे जाते हैं, एक ही होते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो कई अर्थों में वो प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं वर्ड को पढ़ेंगे जो कि कई अर्थों में यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ हमने कुछ अनेकार्थी शब्दों को लिखा है जो कि द्विज। जैसे पहला हमारा शब्द है द्विज। द्विज में पहले तो हम जान लेते हैं द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है। द्विज का अर्थ होता है जो दो बार जन्म ले। जैसे कि पहली बार अगर हम कहें तो अंडज, अंडज प्राणी। अंडज प्राणियों को द्विज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये अंडज मतलब जो अंडा देने वाले होते हैं, तो जो पक्षी या फिर पक्षी अक्सर करके देते हैं या फिर कुछ है भी जैसे कि छिपकली वगैरह, तो एक बार तो उनका जन्म अंडे के रूप में होता है। उसके बाद फिर उस अंडे में से जिस बच्चे का जो विकास होके वो बच्चा बाहर आता है, तो इस तरह से उसको दो बार उसका जन्म माना जाता है। एक बार अंडे के रूप में और दूसरी बार विकसित शिशु के रूप में। तो अंडज प्राणियों को द्विज कहा जाता है। और द्विज किसे कहेंगे? जैसे पक्षी ना कह करके वहां द्विज भी कह सकते हैं। तो पक्षी को भी क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। और द्विज में जैसे एक है चंद्रमा। चंद्रमा को भी दो पक्षों में, एक अमावस और पूर्णिमा को ऐसे करके चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है। और एक है दांत। आप जानते हैं कि हमारे दांत भी जो है वो हमारे जीवन काल में दो बार आते हैं। एक बार जो अस्थाई होते हैं जिसे दूध के दांत भी कहते हैं, और उसके बाद एक स्थायी दांत आते हैं। तो इसीलिए जिसका जन्म दो बार हो उसे द्विज कहा जाता है। और द्विज शब्द एक तरह से आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है कि जो दो बार जन्म ले उसे क्या कहते हैं? उसे द्विज कहते हैं। और द्विज एक किस अर्थ में है? जैसे कि आपने जातियों, कुछ जाति श्रेणियों में जो बटे हुए हैं, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें द्विज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनेऊ उपनयन संस्कार के कारण भी इन्हें हम द्विज की श्रेणी में रखते हैं। एक बार अगर ब्राह्मण का जन्म होता है, उसके बाद माना जाता है कि जब 14 वर्षों में उसका उपनयन संस्कार होता है, तो वह भी उसका एक दूसरे संस्कार के रूप में उसका जन्म माना जाता है। इसलिए भी उसे द्विज कहा जाता है। और हमारा दूसरा शब्द है कनक। आपने बिहारी जी के दोहे में पढ़ा होगा, कनक कनक ते सौगुनी। तो उसमें भी क्या कनक के दो अर्थ बताए गए थे। क्या थे उसमें? एक कनक का अर्थ था सोना हो गया, सोना को भी कनक कहते हैं, और धतूरा को भी कनक कहते हैं। और एक जो है गेहूं जो अनाज है उसे भी कनक कहते हैं। ऐसे और भी शब्द है। अब हमें यहाँ पे जितने इम्पोर्टेंट है और जो परीक्षा में आते रहे हैं उन्हीं शब्दों को हमने यहाँ पे लिया है। नाग। नाग का अर्थ है हाथी। हाथी को भी नाग कहा जाता है। और सर्प को भी नाग कहा जाता है। और पर्वत का अर्थ भी नाग होता है। इसके बाद है हरि। हरि एक ऐसा शब्द है जो कई शब्दों के लिए आता है, वो अनेक शब्दों के लिए प्रयोग होता है। कुछ तो इतने ही है, लेकिन हरि बहुत अधिक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। जैसे कि है विष्णु जी के लिए भी हरि शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाथी के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो हरि है वो किरण के लिए प्रयोग किया जाता है और हंस के लिए। इसके साथ ही साथ एक और है, जैसे कि अलंकार पढ़ते समय एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, जैसे
हरि बोले हरि ही सुने, हरि गए हरि के पास, जब हरि हरि से जा मिले, तब हरि भय उदास। कहने का मतलब है यहाँ हरि के दो अर्थ है, एक सांप और एक मेंढक। जब मेंढक बोलता है तो उसके सुनने से सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो सर्प को पड़ता है, क्योंकि सर्प जो है वो मेंढक का मेंढक को खाते हैं। मेंढक जो सर्प का भोजन है। तो जब मेंढक बोलता है तो उसको सर्प सबसे अधिक सुनता है। और जब मेंढक और हरि हरि और हरि जब दोनों मिल जाते हैं तब हरि हरि भय उदास, मतलब कि जो मेंढक है वो बड़ा ही निराश हो जाता है कि अरे ये तो अब तो मुझे निकल लेगा। तो यहाँ पे एक हरि का अर्थ हो गया, सर्प भी हुआ और मेंढक। मेंढक ऐसे बहुत से अर्थ इसके हैं आदि। गो, गो एक ऐसा शब्द है, अक्सर हमने इसे संस्कृत में देखा होगा तो हमें लगता है कि गो का अर्थ सिर्फ गाय ही होगा, जबकि इसके अलावा गाय और पृथ्वी को भी गो कहा जाता है। गो जो है वो इंद्रियों को भी कहा जाता है। जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के लिए भी गो शब्द का प्रयोग होता है। और गो किसे कहते हैं? गो सूर्य को भी कहेंगे। और जो गो है वो नदी के लिए भी प्रयोग होता है। ऐसे ही और वो क्या कहते हैं उसे, चंद्रमा आदि ऐसे शब्द है जिनमें गो शब्द इसमें आते हैं। अब्ज, अब्ज जो है किसके लिए? एक कमल को भी अब्ज कहते हैं। अब्ज का एक अर्थ क्या है? कमल। और चंद्रमा, और एक अर्थ है शंख। अब्ज का ये भी अर्थ है कमल, शंख, चंद्रमा, और एक है कपूर। ऐसे आदि जोड़ देने से, क्योंकि शब्द एक भंडार के स्वरूप है, इन्हें हम उतना ही जानते हैं जितना हम परीक्षाओं से रिलेटेड जानते हैं। इसके कोई अंत और था पाना मुश्किल है। और इसमें हम उन्हीं शब्दों को पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम्स में आते रहे हैं। अंबर, अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र। पहले तो हम क्या कहते हैं, अंबर को आकाश में ही, आकाश भी इसका एक अर्थ है, आकाश। और बादल को भी अंबर कह देते हैं। और अंबर, तो अंबर के तीन अर्थ, वस्त्र, आकाश और बादल, ये सबसे अधिक पूछे जाते हैं। अंक, अंक जो है इसका क्या अर्थ है? संख्या। अंक माने संख्या भी होता है, और अंक का निशान लगाना भी होता है। निशान, जो निशान होता है। और एक अंक होता है संस्कृत में जिसे कहते हैं गोद, अंक का गोद। और एक अंक हुआ, संख्या हो गया, निशान और गोद। ठीक। अर्डव, अर्डव माने समुद्र, सूर्य, इन सबको भी क्या कहते हैं? अर्डव बोला जाता है। चपला, चपला एक चंचल स्त्री, लक्ष्मी जी को, और बिजली को भी क्या कहते हैं? चपला। तो अगर इसका पर्यायवाची अगर इसमें आएगा तो लक्ष्मी में भी चपला आएगा, बिजली में भी चपला आएगा, और एक चंचल स्त्री के लिए भी चपला शब्द का प्रयोग होगा। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट छूटा हुआ है कि गो शब्द जो कि सरस्वती के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सरस्वती, यहाँ एक और लिख लेंगे, सरस्वती। एक ईला शब्द होता है, ईला। ईला शब्द जो है वो सरस्वती और पृथ्वी के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जितने भी अनेकार्थी शब्द हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसे अन्य और भी हैं जिन्हें आप बुकों के माध्यम से इसके प्रैक्टिस को कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ ऐसे शब्दों को लिया है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने वाले और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक्स।